हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा, सीटेट अभ्यर्थियों के लिए क्या होने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन अब आपके लिए आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 से रिलेटेड। अभी हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले डोमिसाइल को लेकर जो अपडेट है उसकी बात करी जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आपकी ये है, आप देख पा रहे होंगे, सीटेट अभ्यर्थी टीआरई 3 से होंगे बाहर। जी हाँ, इसको लेकर एक नया अपडेट अभी सामने आया हुआ है फ्रेंड्स। और जो अदर स्टेट वाले हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ उनकी जॉइनिंग नहीं होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होने वाला है टीआरई 3 में, उसको लेकर डेट क्या है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उनको हम डिटेल में देखते हैं। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी डोमिसाइल से रिलेटेड। आप स्क्रीन पर ये जो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है टीआरई 4.0 में डोमिसाइल की मांग चल रही है। आप देख सकते हैं, बिहार मांगे डोमिसाइल, ठीक है, इम्प्लीमेंट डोमिसाइल इन टीआरई 4। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स, टीआरई 3 तक डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है बिहार में, और इस वजह से जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बहुत सारे सिलेक्शन ले चुके हैं। तो इसीलिए अभी बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि डोमिसाइल को लागू किया जाए, ताकि सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिल सके। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आयोग ने एक इन्फॉर्मेशन में ये बोल दिया है 2-3 दिन पहले कि इससे रिलेटेड अभी हम कोई भी चीज़ विचार में नहीं ले रहे हैं। तो डोमिसाइल आपका लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, आप ये मानकर चलिए। क्योंकि जितनी बार भी इन्फॉर्मेशन ये आती है ना कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स जो है मांग करते हैं। अब देखिए, जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर अदर स्टेट वालों को अलाउ किया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट हाँ ऐसे भी हैं जहाँ पर अदर स्टेट वाले अलाउ नहीं हैं, ठीक है। पहले आप ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर भी मांग चल रही है डोमिसाइल फॉर बीपीएससी टीआरई। आप लोग अगर ट्विटर यूज़ करते होंगे ना फ्रेंड्स, तो आपने ये चीज़ खुद से भी देखी होगी कि डोमिसाइल को लेकर अभी मांग चल रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके पक्ष में हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिहार के कैंडिडेट तो चाहते हैं कि डोमिसाइल आपका लागू हो जाए। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, अगर आप डेटा देखेंगे ना टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का, तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि यूपी में आप देख रहे होंगे पिछले 6 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को जिस भी स्टेट में मौका मिलेगा वो वहाँ पर अपीयर होंगे। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली उनको बिहार में मौका मिल रहा है तो वो फॉर्म फिलअप करेंगे और उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो इसके पीछे, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं कमेंट्स में देखती हूँ कि कमेंट्स में ही बोलते हैं कि यूपी वालों का सिलेक्शन हो रहा है, इनको बाहर करो। फिर कोई स्टूडेंट यूपी का आता है जिसका सिलेक्शन हुआ है, हम क्यों बाहर होंगे, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, नेगेटिविटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल आपका लागू होता है या नहीं होता है, सबसे पहले तो आयोग ने ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अभी जब तक आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि डोमिसाइल लागू हुआ है या नहीं हुआ है। एक इन्फॉर्मेशन में मैं कल ये भी देख रही थी कि ये स्टूडेंट्स की मांग थी कि टीआरई 4 का जब आप नोटिफिकेशन निकालें तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन करें कि डोमिसाइल इस बार लागू है। अब देखते हैं फ्रेंड्स फाइनली क्या होता है। अभ्यर्थियों द्वारा मांग तो चल रही है। अगर आप लोग भी चाहते हैं डोमिसाइल लागू हो तो आप भी ट्विटर पे सपोर्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। कल मैं कमेंट्स पढ़ रही थी फ्रेंड्स, एक वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आए थे कि क्या एज रिलैक्सेशन 4.0 में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपने टीआरई 3 में भी देखा होगा एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, जबकि 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन उससे पहले वाले टीआरई में दिया था, लेकिन टीआरई 3 में नहीं दिया था। अब देखना होगा कि टीआरई 4 में ये देते हैं या फिर नहीं देते हैं। ये बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएंगी ना ऑफिशियल, आपको इस चैनल से मिलती रहेगी, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए सीटेट से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि टीआरई 3 से सीटेट कैंडिडेट्स जो है कुछ बाहर हो सकते हैं। अब वो ऐसे कैंडिडेट हैं ना जिनका फर्जी होगा सीटेट का। देखिए, फर्जी सीटेट पर बहाल शिक्षक से जवाब तलब। काफ़ी सारे शिक्षक जो हैं ऐसे मिले हैं फ्रेंड्स टीआरई 1 और टीआरई 2 में, जिनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट मिले। या तो फर्जी उन्होंने सीटेट बना लिया, या फर्जी उन्होंने एस्टेट बना लिया, या फिर फर्जी तरीके से बिहार का
वो जिसको हम बोलते हैं स्थायी निवास, वो भी बनाया हुआ है लोगों ने। तो देखिए अभी सीटेट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। मंझौल से है, पंचायत सचिव सह सदस्य सचिव नियोजन इकाई पबड़ा ने ज्ञापांक 29 दिनांक इतने को जिला कार्यालय पदाधिकारी बेगूसराय के पत्र के आलोक में फर्जी सीटेट प्रमाण पत्र के आधार पर मोची टोला पबड़ा के नियोजित शिक्षक प्रमोद यादव से जवाब तलब किया है। ठीक है, इनके पास सीटेट का क्या है, फर्जी डॉक्यूमेंट है। आगे देखिए, और आप जानते हैं अगर फर्जी है आपके पास तो एक ना एक दिन तो वो पकड़ा ही जाना है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स, पता नहीं बिहार में ये चीज़ क्या है। ये तो अच्छी बात है कि बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न आप लोग जानते ही हैं फ्रेंड्स, क्या हो सकता है। क्योंकि 3 दिन पहले मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी, आपको याद होगा जो भी कैंडिडेट चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। तो 3 दिन पहले एक लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी जिसमें लगभग 41 स्टूडेंट्स के नाम थे, और वो जो है अलग अलग तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हुए बैठे हैं और बीपीएससी में सेलेक्टेड हैं। कुछ TRE 1 में सेलेक्टेड हैं, कुछ TRE 2 में सेलेक्टेड हैं। अब और चीज़ तो आप छोड़िए, एक बार 2-4 स्टूडेंट का क्या हुआ है कि उनका बीएड ही उन्होंने नहीं करा है, बीएड अनुत्तीर्ण है, और वो जो है 6 to 8 में टीचर बन चुके हैं TRE 2.0 में। अब आप खुद सोचिए, बिना बीएड किए हुए कोई कैसे जो है 6 to 8 में टीचर बन जाएगा। बीएड और सीटेट दोनों चीज़ चाहिए ना 6 to 8 के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है पकड़े गए हैं। ये अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये आई है फर्जी तरीके से किसी ने सीटेट का सर्टिफिकेट बनाया है। और ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए, क्योंकि बीपीएससी TRE में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया हुआ है। अब गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, गलती है बीपीएससी की, आयोग की। जब इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था फ्रेंड्स, तब अच्छे से इन्होंने देखा ही नहीं, जबकि 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। और जब दोबारा से हो रहा है तो कुछ कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ तो सेकंड टाइम DV में भी नहीं पकड़े गए। अब इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप जानते हैं TRE 2 आपका कब का हो चुका है, कितने मंथ की सैलरी भी उनकी आ चुकी है, TRE 3 का भी रिजल्ट आ चुका है, और अब जाकर TRE 1 और TRE 2 की ऐसी न्यूज़ जो है सामने आ रही हैं। तो देखते हैं फाइनली क्या होता है। मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपने TRE 3 का एग्ज़ाम दिया है ना, और अगर फर्जी सीटेट डॉक्यूमेंट है या फिर फर्जी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई एलिजिबिलिटी आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपको बाहर होना ही है। DV में जाके कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आपको, चाहे आपके मार्क्स कितने भी अच्छे क्यों ना आए हों। ठीक है, तो इन चीज़ों से बच के रहिएगा। अदरवाइज़ क्या है ना कि BPSC ने कुछ कैंडिडेट को तो रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया था, वो चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। ठीक है, तो इन चीज़ों से बच के रहिएगा। कहने का मतलब यही है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो ही आप फॉर्म फिलअप करिए, अदरवाइज़ फॉर्म फिलअप मत करिए। और देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आए थे कि जैसे हमारा एस्टेट क्वालिफाई अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर फॉर्म आ जाए और हम फॉर्म फिल कर दें, और जब तक TRE का रिज़ल्ट नहीं आता तब तक हमारा एस्टेट हो जाए और हम क्वालिफाई हो जाएं, तो क्या हम एलिजिबल हो जाएंगे? तो देखिए, एलिजिबल नहीं होंगे। आपका एस्टेट पहले ही क्वालिफाई होना चाहिए फॉर्म फिलअप से पहले। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो फॉर्म फिलअप से पहले आपके बन जाने चाहिए, एजुकेशन वाले, अदरवाइज़ बाद में आप बाहर होंगे। ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था टेलीग्राम पर भी। आई होप आप लोगों ने देखी होंगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। और देखिए, यहाँ पर जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए तो आप जानते ही हैं, सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके सीटेट में 90 मार्क्स नहीं हैं तो आप DV में बाहर हो जाएंगे सीधा। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, क्योंकि अभी तक फ्रेंड्स आपका 9th 10th और 11th 12th का रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, और इनका रिज़ल्ट आने वाला है दिसंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। और जैसे ही 9th 10th 11th 12th का रिज़ल्ट आएगा ना, तो उसके बाद आपका DV हो जाएगा, और DV आपका दिसंबर में ही होना है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका DV हो जाएगा ना, उसके बाद इनको TRE 4 का भी नोटिफिकेशन निकालना है, और अभी कितनी रिक्तियाँ खाली हैं वो सारा प्रोसेस भी आपका स्टार्ट होने वाला है, और उसके तुरंत बाद आपको TRE 4 में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का TRE 3 में सिलेक्शन हो गया है तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने बना के रखिए, ताकि जैसे ही डेट आएगी दिसंबर में आपके डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट हों। ठीक है, तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को अवेयर किया जाएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, तभी जाकर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।